नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल ब्रॉडकास्ट। आज मेरे साथ बीजेपी के बिल्कुल चर्चित और हमेशा अक्सर सुर्खियों में रहने वाले विधायक गाजियाबाद के लूनी से नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। और ये आजकल पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने जो कुछ भी कह रखा है या बात कह रहे हैं, उसकी आवाज़, उसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देने वाली है। नंदकिशोर जी, आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ। ये बताइए, 2022 से मैं शुरू करता हूँ, जब आप पिछली बार जीते, आपने एक नारा दिया। आपने कहा, ना अली, ना बाहुबली, लौनी में सिर्फ लोनी में सिर्फ बजरंग बली। आप बजरंग बली के भक्त हैं या हिंदुवादी हैं? पहले ये बताइए। देखिए, लौनी में एक बाहुबली बहुत बड़े, जिन्होंने लौनी को बहुत नुकसान किया, वो लड़ रहे थे। एक अली, जो गाय कटवाने वाले तमाम जितने भी गलत लोग काम करने वाले भूमाफिया थे, उनके संरक्षक थे। तो हमने कहा इन दोनों से मुक्ति दिलाएंगे, और हम बजरंग बली के भक्त हैं तो हम बजरंग बली रहेंगे। तो मतलब आप बजरंग बली के भक्त हो, लेकिन बजरंग बली उनके दिल में क्या है? भगवान राम, सीता और राम की नगरी अयोध्या में आपकी पार्टी इस बार कैसा परफॉर्म कर गई? देखिए, अयोध्या जी में परफॉर्म के कई कारण हैं। ये संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और जो आचार संहिता लगने से पहले जो सर्वे थे और जो रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 1 या 2 सीट अन्य दलों को मिलती, लेकिन ये जो हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत प्लानिंग थी। उसी के तहत उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया गया, क्योंकि इन दलों का, कांग्रेस का खास तौर से, समाजवादी का, तो इसमें एक मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल जी की लीडरशिप में मीटिंग हुई, बिहार के नेता उसमें, उत्तर प्रदेश के नेता बैठे, और ये बात मुझे समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया, ठीक है, कि माने मोदी जी ने इतना काम किया और उनका कद इतना बड़ा है, और उत्तर प्रदेश में जो भगवान श्री राम का मंदिर बनना, कानून व्यवस्था अच्छा होना, डेवलपमेंट, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन कारणों से, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुआ तो तब हम लोग कहीं, हमने काम भी नहीं किया था, हमारी सरकार नहीं थी, तो हम लोग 76 के लगभग सीट हमारी थी, और 2017 में हम 325 सीट लेके आए। तो उन्हें लगा कि अब ये सीटें बढ़ने वाली है। 19 में भले ही घटी सरकार थोड़ा सा आने के बाद सीटें कारणों से, लेकिन इस बार जिस तरह से काम हुआ था, और 400 पार का जो नारा था वो इसी आधार पर था। तो वहाँ जातीय जो विद्वेष पैदा किया जाए, जातियों में झगड़े कराए जाए, इस तरह का प्रपंच फैलाया जाए, ये एक योजना बनी। आप कह रहे हैं कि साजिश भी है, प्लानिंग भी है। ये साजिश और प्लानिंग किसने की है? नहीं, ये मैं बताया ना, अगर राहुल जी, समाजवादी पार्टी के नेता सभी, बिहार के लीडर थे, और अन्य कई राज्यों के लीडर, दिल्ली में मीटिंग हुई। ये सपा के एक नेता ने कहा कि आज की डेट में गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, प्रजापति हो, सब हिंदू बन चुका है। और जिस तरह से मुस्लिम मान लिया कांग्रेस को वोट डाल रहा है सपा को, तो हिंदू एक तरफा मोदी जी को डाल रहा है, तो उस दृष्टि में जीत नहीं सकते। तो इन्होंने सबसे पहले गुजर और राजपूतों के अंदर आपस में सम्राट मीर भोज को लेकर विवाद खड़ा किया, जबकि ये कभी नहीं हुआ। गुजर राजपूत तो एक ही जाति है, तो झगड़ा कहाँ से हो गया? तो उसको पैदा किया, और उसके लिए अलग अलग टीमें लगाई गई। बहुत मुश्किल उसको। आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में है ना? यस, एकदम पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, बहुत दबंग आपके मुख्यमंत्री जी आपके क्या कर रहे थे? आपके खिलाफ अगर साजिश हो रही है, फर्ज करिए कि आपने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रही थी, उन्होंने प्लानिंग की, सब कुछ रचा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, हमने बात को उठाया, हमने अधिकारियों को बताया, हमने सरकार को बताया, और ये सब जगह खूब वायरल हुआ, लेकिन हमारी बात को शायद उतना ये समझा नहीं गया कि बात सही है। लेकिन अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपकी सरकार के कंट्रोल से बाहर है? नहीं, देखिए, कंट्रोल से बाहर नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का नुकसान कैसे हुआ और अधिकारियों ने कैसे किया। अभी जैसे दलित समाज के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वहाँ जो दलित समाज के लिए धारा 370 जब बहाल थी, तो वहाँ उनका आरक्षण नहीं था, और जैसे ही धारा 370 हटी, तो देश के अन्य राज्यों की तरह दलित समाज को अपना हक मिलने लगा, उनको रिजर्वेशन मिला, उनको नौकरियों में, और वो पहले था नहीं। तो हमने वहाँ रिजर्वेशन दिया दलित समाज को, पिछड़े समाज को, और खास तौर से माननीय अमित शाह जी ने गुर्जर समाज जो वहाँ का, उसको 5% राजनीतिक आरक्षण भी दिया, नौकरियों में तो दिया ही। तो उससे एक माहौल बना। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जो 5 स्थान थे, जहाँ वो रहे, जहाँ दीक्षा ली, पढ़ाई की, उन्हें पंचतीर्थ घोषित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए आज तक कुछ नहीं किया, बल्कि उनको चुनाव हराया, और हमने उनके लिए इतना काम किया, दलित समाज के पैर तक धोए। तो जब मैं वही बता रहा हूँ, इतना काम आपने, वही बता रहा हूँ ना, तो जनता ने वोट क्यों? अब आप देखिए, इतना काम करने के बाद इन लोगों ने क्या चलाया, मैं बता रहा हूँ, विद्वेष का जो काम किया, ये चलाया कि माने अमित शाह जी की एक वीडियो आती है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का जो असंवैधानिक आरक्षण है उसको हम समाप्त करेंगे। फेक वीडियो था, पड़ताल हो गई, और वो फेक वीडियो जो है वो वायरल कर दिया कि हम दलित समाज का आरक्षण खत्म कर देंगे। उसके वायरल होते ही दिल्ली में FIR हुई, MP में हुई, जहां जहां हुई वहां भाजपा का प्रदर्शन 100% रहा। उत्तर प्रदेश में मैंने FIR कराई लौनी में, अधिकारियों ने
इतना मतलब देखिए, एक विधायक की एफआईआर नहीं हुई, अगर वो एफआईआर होती तो दलित समाज का माइंडसेट क्लियर होता और वो वोट देते नहीं, हैं। तो इसी पे आ रहा हूँ ना, आप गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, उस इलाके के आप समझ लीजिए कि बड़े नेता है, आप यहाँ पर आने के बाद आप जीतते हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद में तो आपकी पार्टी जीत गई, नोएडा में तो रिकॉर्ड वोट से जीती, गाजियाबाद में भी कंफर्टेबल मार्जिन से है। तो यहाँ के नेताओं ने, अगर मान लीजिए वो साजिश और प्लानिंग की बात करें, उसको आपने मैनेज किया, आपको पता चला, तो बाकी इलाके में, बाकी क्षेत्र में आपके पार्टी के नेता वो काम नहीं कर पाए जो काम आपने किया या नोएडा में हुआ। देखिए, नोएडा भी और गाजियाबाद भी, यहाँ गाजियाबाद में हमारा मार्जिन घटा लगभग 1.5 लाख वोट को अधिकारियों ने एनी हाउ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आचार संहिता के दौरान अपने अधिकारियों को येन प्रकरण बड़े अधिकारियों से मिलकर के मोटा पैसा लेकर के उनको बैठा दिया, क्योंकि आचार संहिता में हट नहीं सकते थे। नहीं, और उनकी बार आप अधिकारी की तरफ मैं एक बात बता रहा हूँ ना, उनकी पोस्ट पे बैठा दिया, जहां पार्टी मजबूत थी वहां जातीय विद्वेष किया जाए, पार्टी को नुकसान किया जाए, और उन्होंने किया। और इस बात का प्रमाण ये है कि गाजियाबाद जिले के अंदर अकेले लगभग 10,000 लोगों को ये नोटिस दिया गया कि आपकी गाड़ियां चुनाव के लिए जब्त की जाएंगी, आप अपनी गाड़ी लेके आइए। ठीक है। 10,000 से ज्यादा केवल 151 में ऐसे जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको जिला बदल कर दिया गया, गुंडा एक्ट लगाया। जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे उन पे कुछ नहीं किया। तो जो हजारों कार्यकर्ता थे वो यहाँ से प्लान कर, आप बताइए कि गाजियाबाद हम लड़े। आप अगर ये इस नोटिस की बात कर रहे हैं कि गाड़ियों के लिए दिया गया कि जब्त कर ली जाएगी, और कार्यकर्ता उछल के किए गए, जहाँ भाजपा का क्षेत्र था वहाँ महिलाओं। तो आपने मुख्यमंत्री जी से बात की? हमने प्रयास किया, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला। हमने अधिकारियों को बताया। वही तो उसी पे तो आ रहा हूँ। अगर मान लीजिए अधिकारी, सपोज करिए आप ब्यूरोक्रेसी और तंत्र की बात कर रहे हैं कि तंत्र ने आपके अगेंस्ट मतलब इस तरह से काम किया जो कि विरोधी की प्लानिंग थी, तो सरकार तो यूपी में भी आपकी थी, केंद्र में भी आपकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो आपके मुख्यमंत्री जी ने एक्शन नहीं लिया इस पे? जब वहां आचार संहिता लग गई उसके बाद उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता था। वो उस प्लानिंग के तहत सब हर जगह काबिज हो गए। अब इस बात का ये समझिए कि इतना करने के बाद मैंने तमाम बड़े अधिकारियों को बताया कि किसी को कुछ नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग थी कि उत्तर प्रदेश में, बताइए, दलित समाज का नुकसान। अब लालजी वर्मा कुर्मी समाज के नेता हैं, उनके यहाँ कुछ था ही नहीं। विदाउट एनी रीजन उनके घर में पुलिस छत से कूदती है और कहती है कि इनके घर में सूचना है कि 1 लाख रुपए, ये कोई मतलब था? उसके बाद कुछ मिला नहीं। ये बताइए, पुलिस और प्रशासन की आप बार बार बात करें, मुझे लग रहा है आप कहना कुछ चाह रहे हो, बता कुछ और रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की बार बार बात हो रही कि पुलिस प्रशासन ने जो काम किया वो आपकी पार्टी के अगेंस्ट गया, जो तंत्र ने काम किया। अब सवाल ये उठता है कि भाई उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, अभी नहीं वो रहेंगे, बदलने वाले? उन्हें तो ये था ना कि दिल्ली में सरकार बदल जाएगी, तो जो IAS हैं, वो IPS हैं, वो तो कंट्रोल में दिल्ली। मैंने दिल्ली के, तो मैं सहमत नहीं हूँ। सारे सर्वे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी वापस आने वाली थी और प्रचंड बहुमत और 400 से पार की बात हो रही थी। अकेले बीजेपी के लिए 370 सीटों की बात होती, इसलिए सरकार बदलने वाली बात तो नहीं, वो था सरकार बदलने वाली वो था कि नहीं। आप मैं इस बात से सर्वे के तो अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया उत्तर प्रदेश में। नहीं, सर्वे की रिकॉर्डिंग नहीं आया, तो हारे ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हार गए। तो जब हारे हैं तो सर्वे कहाँ रहा? नहीं, तो मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप तंत्र की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहना ये चाह रहे, तंत्र तो मान लीजिए अपने हिसाब से काम कर रहा है। मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रख लेता हूँ कि तंत्र ने आपके अगेंस्ट काम किया। आपका तंत्र, जो पार्टी का तंत्र था, वो कहाँ रह गया? देखिए, पार्टी के तंत्र ने प्रयास किया, हमने कहा नहीं सुना गया। अब बताइए, लालजी वर्मा का मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि वहां जैसे पुलिस जाती है, किसी समाज का नेता कोई भी हो, किसके कहने पे? अब वहां अधिकारी तो गए, अधिकारी किसके कहने पे गए? आप जो गए, जो अधिकारी बैठे थे, अब कहीं ना कहीं उसकी तो जांच होगी ना, जिसने नुकसान किया। तो वहां पूरा कुर्मी समाज 25 तारीख का चुनाव, 1 तारीख का, जो जिसमें बनारस में भी, लखनऊ और जो हमारा अयोध्या जी में जो खास तौर से नुकसान हुआ, वहाँ बहुत बड़ी एक संख्या है वोटर्स की, कुर्मी समाज की। वो रिएक्शन हुआ, वो सारा हमारे खिलाफ चला गया। दलित समाज हमारे खिलाफ चला गया। क्षत्रिय समाज में, क्षत्रिय समाज, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जिन्होंने इतनी शहादत दी हो, इतने जौहर हुए हों बहनों के, तब मंदिर बन रहा है जो एक तरफा जाना चाहिए। भाजपा का वोट था, उसके अंदर पंचायतें कौन करा रहा था बिना किसी परमिशन के? उनको परमिशन, जो कोई 10 आदमी की परमिशन प्रोग्राम करना। ये भी जा रहा है कि अयोध्या में सौंदर्यीकरण के लिए, रोड चौड़ा करने के लिए जो काम हुए, उसमें बहुत सारे लोग जो विस्थापित हुए, उनका ढंग से, समझ लीजिए, उनके दर्द को नहीं सुना गया, उनको ठीक से मतलब जो उनका इंतजाम होना चाहिए था वो नहीं किया गया, इसलिए भी नाराज। नहीं, वो कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 5000 वोटर खराब हो सकता है उसमें, जो उनके रास्ते में। बाकी जो डेवलपमेंट हुआ पूरे अयोध्या जिले को, जिस तरह से उनकी जमीनों के रेट बढ़े, उनकी इनकम बढ़ी है, तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? टोटली दलित समाज में आक्रोश। क्षत्रियों को, जो जिनके लिए सरकार सब कुछ है, जिनके लिए माने रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद
है तो संत और कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये तो मानते हैं कि क्षत्रिय हैं और तमाम मंत्री हैं तमाम देश में और प्रदेश में, और उसके बाद वो नाराज करा दिया, उनके अंदर ये बना दिया कि आपका अपमान हो रहा है। और किसी ने ये नहीं पूछा कि जो बड़ी बड़ी सभाएं थी बिना परमिशन के हो रही है, कौन फंडिंग कर रहा था, क्या पता नहीं है पूरे प्रदेश को कौन इसके पीछे था। तो ये तमाम चीजें वहां हुई हैं। तो अगर आज चुनाव हो जाए, आज लोग पछता रहे हैं, पूरे अयोध्या जी के लोगों को, पूरी दुनिया के लोग। नहीं, अयोध्या का तो वैसे आप जो इतिहास उठा के देखें तो आज तक सिर्फ 5 बार बीजेपी वहां पर जीती। 3 बार विनय कटियार जीते और 2 बार लल्लू सिंह बैक टू बैक 14 और 19 में जीते। इससे पहले वहां पे समाजवादी पार्टी भी जीत चुके, बहुजन समाजवादी पार्टी भी जीत चुके और लेफ्ट ने भी एक बार वहां से चुनाव जीता है। तो इसलिए इस बार अगर हार गई पार्टी बीजेपी, ये कोई ऐसा अजूबा नहीं कितने सालों से लगा। इस बार हारना तो अजूबा है। हाँ, अजूबा इसलिए क्योंकि राम मंदिर बना है, 500 साल की प्रतीक्षा, क्षत्रिय समाज वोट नहीं दे रहा है, कुर्मी समाज को इस तरह से आक्रोशित कर दिया, नहीं मिला। दलित समाज का संविधान जो बहाल करने वाले, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, दलितों के मसीहा के रूप में उभरते, यहाँ बॉर्डर पे किसानों के बीच में तीनों बिल, बाबा टिकैत ने कहा था कि तीनों बिल के आने से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, उनको हम लोगों ने लागू किया। अगर वो बिल लागू हो जाते तो किसान जो है मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को मानते। उसकी ऑडियो मेरे पास है। एक केंद्रीय नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये बिल किसी कीमत पे भी नहीं लागू होने चाहिए। टिकैत को वहां बैठाया गया जिसने राष्ट्रद्रोह का काम किया, तिरंगे को उतार के, और उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होने के बाद अधिकारी अपने बराबर में बैठा के टैनी वाले प्रकरण में प्रेस करते हैं और वहां दूसरे लोग जा नहीं सकते हैं। तो ये तमाम इतनी स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। आज जनता पश्चाताप कर रही है कि हम जो है, जो साजिश थी कांग्रेस की, विरोधी दलों की, उसका मोहरा बन गए। उन्होंने टारगेट किया, जैसे मेरा ही मामला समझिए आप, मेरे गनर हटा दिए गए। और बताइए, आप अपने गनर की बात करें, आपकी सुरक्षा हटा ली गई, आपको डर लगता है? नहीं, हम क्यों डरेंगे? तो आपको लगता है कि आपके पास सुरक्षा होती तो हमें एटीएस की रिपोर्ट है, पाकिस्तान से धमकी है, दुबई से धमकी है, इंडिया के अंदर की धमकी है। सुरक्षा क्यों? लेकिन हमने कहा हमारी जान चली जाए, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो मेरे समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश होगा। जो लोग चाहते हैं हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे, इसीलिए तो हटाएगा गनर अधिकारियों द्वारा कि जिससे गुर्जर भी नाराज हो जाए। अगर पश्चिम में गुर्जर बहुत नहीं करता, मैं बधाई देना चाहता हूँ समाज को। त्यागी समाज के नेता अजीत पाल त्यागी अकेले एमएलए, उनकी सुरक्षा हटा दी गई, जिससे त्यागी समाज हटाया जा रहा है। वही साजिश है ना अधिकारियों की। अब इस पे अधिकारी कैसे कर लेंगे? राज्य में मुख्यमंत्री आपका है, आचार संहिता ये हटा आचार संहिता के दौरान, अब उसके बीच में क्या कर सकते हो? अब आपकी बहाल हो जाएगी ना? नहीं, बहाल हो ना हो, हमें परवाह नहीं है। नहीं, पर आपकी परवाह की बात नहीं करा। अगर मान ली चुनावी आचार संहिता में इसको हटा लिया गया, अब तो चुनाव खत्म, नतीजे आ गए, 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ भी ले लेंगे, तो फिर आपकी सुरक्षा बहाल हो जाएगी। समझिए, अगर ये मैसेज समाज में चला जाता, त्यागी समाज में, गुर्जर समाज में, तो वो वोट भी चला जाता, तो पश्चिम में जो सीट आई है हमारी वो साफ हो जाती। तो तमाम षड्यंत्र केवल जातीय विद्वेष और समाजों में बिखराव। आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है, आप बार बार कह रहे हैं कि जो प्रशासन, अमला तंत्र, अधिकारी हैं, इन्होंने काम नहीं किया और काम नहीं किया, उल्टा विद्वेष, उल्टे हिसाब से काम किया। तो ये सारी चीज कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है, उन पे नहीं आप सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ये अगर काम नहीं करे तो अल्टीमेटली कौन? मुख्यमंत्री ही तो उसके सबके खिलाफ। अब योगी जी कार्रवाई करेंगे। हमने उनको बताने के लिए टाइम मांगा, टाइम नहीं मिला। इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद मुख्यमंत्री से मिलने का विधायक को टाइम नहीं मिला। अब इस दौरान चुनाव में बिजी शेड्यूल रहता है, वो बातें हमें बतानी थी, अब बताएंगे। अब हमने उन अधिकारियों से बात की, हमें बाद में पता चला कि ये तो जो अधिकारी हैं जो लखनऊ बैठे सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बताया, कोई किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। ये तो आप ये बताएं, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे आप अपने विधानसभा क्षेत्र लोनी में कैसे मैनेज कर लेते? वहाँ का जो जातिगत समीकरण वो तो कहीं से भी आपके पक्ष में है। ये बात सही है कि लोनी में पक्ष में नहीं है, तो फिर लेकिन वहाँ मैं 2 बार बैक टू बैक जीत गए। लोगों को भगवान मान के काम करता हूँ। आप सर्वे उठा लीजिए, आईबी की रिपोर्ट उठाइए, मुझे 4थे नंबर पे बताया गया। उसके बाद भी मैं 2 बार जीता हूँ। तो जो लोग गरीब आदमी है, जिसके लिए मैं रात को भी दौड़ता हूँ, दिन में दौड़ता हूँ, वो मुझे वोट करता है। अब क्षत्रिय समाज के वोट हमारे यहाँ भी है, वो हमने बुलाया उनको, उनसे बात की कि आप लोगों ने राम मंदिर के लिए बताइए, इतना बड़ा काम हुआ है और आप लोग नाराज हैं। उनकी समझ में आई बात, तो हमने मना लिया उनको। और ये जो कौन सभा करा रहा था, बड़ी बात है, जिन सभाओं में 1-1 करोड़ रुपए के टेंट लगे और वहां भीड़ इकट्ठी हुई बिना परमिशन के, तो इसके पीछे कौन था, अधिकारी क्या कर रहे थे? तो पूरी तरह से एक षड्यंत्र था। नहीं तो माननीय मोदी जी के नाम पे आज चुनाव हो जाए, 80 की 80 सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। आप इसलिए भी इंटरेस्टिंग है नंदकिशोर जी, क्योंकि देखिए आप जिस इलाके में आते हैं वहां पर बहुत सारे हड्डी वाले कारखाने हैं, आपको पता ही होगा। आप उसके तो बंद करा दिए। जब बंद ऐसे नहीं कराया, जब आपने बंद कराने की मुहिम की थी तो एक पुलिस वाले ने क्या कहा था उस टाइम पे? क्या कहा था बताइए आप? नहीं, अब वो जो कहा था ये सब ठीक है, कहा था ना कि मतलब एक तरह से चुनौती थी कि आप इसको हरगिज करा नहीं सकते, फिर आपने कैसे करा लिया? यानी कि तंत्र आपके अगेंस्ट था,
पुलिस वाला नहीं, वो तो अब जो था, लेकिन मेरे साथ नहीं, तो मैनेज मेरे हो गया पास ना। जनता का तंत्र है ना। हाँ, तो जनता का तंत्र तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी इस बार भी था। तो आप एक लीडर के तौर पर ऐसे थे जिन्होंने जनता के तंत्र को अपने हिसाब से अपने मुताबिक किया। तो प्रशासन अगर कुछ और भी चाह रहा था तो वो सफल नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में ये काम जो उत्तर प्रदेश के नेता को करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। एक बात बताइए, काल ने भी राक्षस का नाम सुना होगा? हाँ, सुना है। वो हनुमान जी महाराज के सामने साधु बन के आ गए। अब वो तो भगवान थे, पहचान लिया, उसको मार दिया। लेकिन अब हमारे यहाँ जो कालनेमी राक्षस के रूप में अधिकारियों ने जो काम किया और पूरा मतलब छल आप अधिकारियों को कालनेमी राक्षस कह रहे हैं? नहीं, जो मैं तंत्र को कह रहा हूं, तंत्र को, उन्होंने जो किया उसको समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसको हम ठीक करेंगे। उसको आप ठीक करेंगे? कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी, इस पराजय के बाद भी योगी जी बने रहेंगे और फिर तंत्र को नहीं, ठीक योगी जी को बना नहीं रहना, और योगी जी की गलती क्या है इसमें? भाई अधिकारियों की गलती है टोटल, जो भी हुआ वो इसका मंथन होगा, उन पे कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा स्मार्ट है कि गलती हो गई तो अधिकारियों की हो गई, और अगर आप जीत जाते तो फिर कहते कि देखिए हमारे नेता और हमारे नेतृत्व का कमाल है कि हमने ऐसा परफॉर्मेंस कर लिया। देखिए, जहां राष्ट्रवादी लोग थे वो किसी जातिवाद में नहीं आए। एनसीआर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से जो यहाँ बिरादरियां रह रही हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली पर हमले हुए हैं, उन्होंने झेला दंश को। तैमूर लंग प्रकृति का कोप कहा गया है, जिन्होंने 2.5 करोड़ लोगों का कत्ल किया हो, बलात्कार किया हो, जहां जाता था शहर के शहर खाली हो जाते थे। वहां लौनी के अंदर हमारी माँ रामप्यारी गुजरी ने उसको भाला मार के उसे मारने का काम किया, और जो सम्राट वीरभोज के वंशज जोगराज गुजर जो राजा थे, उनकी लीडरशिप में लड़ाई हुई। जब दुनिया पर नहीं थमा तो उसको हमने लौनी में मार दिया। तो दिल्ली के आसपास के लोग उस टाइम इस तरह के स्टेट नहीं थे। इन लोगों ने मिलकर के संयुक्त लड़ाई लड़ी, जिसमें दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, पिछड़े भी थे, सबको साथ लेकर के काम हुआ। तो ये लोग इस मिट्टी के अंदर है, वो समझते हैं कि प्रपंच क्या हो रहा है। तो अधिकारी कामयाब नहीं हुए। यहाँ तमाम सीटें देख लो आप, फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली की सारी सीटें, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, पूरा जहाँ जहाँ 1897 की क्रांति हुई है सब जगह हम जीते हैं। तो बाकी जगह पे भ्रम हुआ है तो वो लोग समझेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जरा सेटल हो जाने दीजिए, केंद्र में सरकार बन जाने दीजिए और मामलों की पड़ताल होने दीजिए। तंत्र के जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, साजिश रची है, उन सब का हिसाब किताब ढंग से हिसाब ऐसा होगा कि भविष्य में इस तरह की कोई हरकत ना कर पाएगा। जो जनता के लिए इतना काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और धारा 370 जैसा विध्वंस जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरह से कानून को बदलने का काम हुआ है, और जो तमाम सीए एनआरसी के जो मसले थे, इतने बड़े बड़े काम हुए। डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। मैं वो कह रहा हूँ जो देश के मुद्दे थे, और कांग्रेस ने किनको भेजा, जिन्होंने देश के टुकड़े करने की बात की, आतंकवादियों को टिकट दिया, आतंकवादी जीत के आए हैं। और उसके बाद भी कार सेवकों पे गोली चलाने वाले रामद्रोही अयोध्या जी में जीतते हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र के बिना संभव नहीं था। इसको हम ठीक करेंगे, और कल चुनाव हो जाए, आज लोग पछता रहे हैं, तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि लोग षड्यंत्र को समझ चुके हैं। आप ये बताइए, आप पेशे से इंजीनियर, अगर मैं गलत नहीं तो अपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आप? मैं इंजीनियर भी हूँ, वकील भी हूँ। अच्छा, इंजीनियर भी, वकील, फिर नेतागिरी कैसे? नेतागिरी देखिए, हम लोग मैं एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। ठीक है। तो मैं निकला जा रहा था, मैंने देखा कि वहाँ गाय कट रही है। अच्छा। और लौनी के अंदर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 6 लाख है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। तो मुझे लगा जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैंने नौकरी छोड़ करके आंदोलन किए, अजगर सेना बनाई, और वहाँ मैं लगभग 30 से 32 बार जेल गया। अजगर सेना क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। अजगर सेना जो मार्शल कौम है, जो देश के लिए लड़ती हैं, उनका एक संगठन था। अजगर नाम क्यों रखा? अजगर तो निकल जाता है, ऐसा जितनी भी बीमारियां देश की, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितना अन्याय है, अत्याचार है, अन्याय और अत्याचार को निगलने वाली सेना जो बनी, वो अजगर सेना था। अजगर सेना। फिर ठीक है, फिर आपने अजगर सेना बना ली। तो हमने फिर जो है 27 साल से चुनाव बंद थे, उन चुनावों को बहाल करने के लिए 9 महीने तक सड़क पे सोए। हमको टिकट नहीं मिला, हम निर्दलीय बच्चों ने फॉर्म भर दिया, मेरे सामने बड़े बड़े धुरंधर लड़े, करोड़ों रुपए खर्च किए, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, तो उनकी जमानत जब्त हुई, मैं जीता। तो पहली बार जो आप जीते, आपने मदन भैया को हराया, मैं सही अगर हूँ जी? मदन भैया को। मदन भैया आप ही की बिरादरी से आते हैं, आप ही की बिरादरी के हैं, और वो जेल से रह के भी चुनाव जीत जाते हैं। आपने कैसे काम किया कि जेल में, मतलब इतने बड़े, और मतलब समझ लीजिए आप ही की जाति के बड़े लीडर बार बार वो जीत चुके थे, उनको कैसे आप हराने? देखिए, ये देवादिदेव महादेव की और जनता का आशीर्वाद था कि मैंने लोगों को भगवान मान के काम किया। लौनी के अंदर लोग पलायन कर रहे थे, उनको भरोसा दिलाया कि हम जिंदा हैं और यहाँ किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने उस भरोसे पर मोहर लगाई, और उनकी जमानत जब्त हुई। उन्होंने ये कहा था कि मेरी जमानत जब्त होगी, उल्टा उन्हीं की जमानत जब्त। कैसे ये हो पाया? जन समर्थन आपको कैसे मिला? जन समर्थन तो सेवा करने से मिलता है। उनकी 24 घंटे खड़े रहे उनके लिए, अच्छा, लोगों के लिए। तो लोगों ने उस बात को ब्याज समेत लौटा दिया। अब इस बार तो राकेश टिकैत ने जो जिस तरह से किया, मिलकर के खालिस्तानियों से और जो एंटी नेशन थे,
और वो तो उनके पिताजी तो किसानों के बहुत बड़े लीडर थे। किसानों के लीडर थे, तो उनके बिल को माननीय मोदी जी ने तीनों बिल को लागू किया और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। उसके बाद वो धरने बैठ जाते हैं खालिस्तानियों से मिलकर। वो खालिस्तानियों से आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत खालिस्तानियों से मिले? बिल्कुल, वो तो टी शर्ट पहन के तिरंगे को उतारा गया। भारत को गुलाम तीसरी बार किया। पहली बार किया मुगलों ने, दूसरी बार किया अंग्रेजों ने। इसका झंडा उसका देश, तीसरी बार खालिस्तानियों का 2 घंटे कब्जा रहा। इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह के बावजूद उस व्यक्ति को अधिकारी बैठा करके फैसला कराते हैं, जिसको जेल में होना चाहिए था, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और ये देश के अंदर जो ये सब परपंच है, इनको देश देख रहा है और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक होंगी। नहीं, मैं मदन भैया की बात कर रहा था। तो मदन भैया का तो मैं बताया ना कि तो वो 17 में आपने हरा दिया। वो भी था। वो आकर के सब मेरे खिलाफ प्रचार किए। पूरी लौनी के अंदर बताइए 28,000 वोट अल्पसंख्यक समूह के बूथ पे पड़ती हैं 4 वार्डों में। उसमें से मुझे 8 वोट मिली, गलती से मिली होंगी। 8 मिले, केवल 8 वोट। अच्छा। और पूरा लामबंद होकर के पूरे षड्यंत्र से चुनाव हुआ। लेकिन जनता ने कहा, जनता डट के खड़ी होगी। अधिकारियों ने, आप एक बड़ी बात आज कहने जा रहा हूँ, कहीं नहीं है मैंने, मेरी अपनी पार्टी का विधायक होते हुए 9,000 वोट से जीता मैं। मेरी 18,000 वोट पहले से ज्यादा थी, लेकिन एकजुट हुए तो 9,000 से जीता। मेरी रिकाउंटिंग करा दी गई। जीतने पे रिकाउंटिंग करा दी गई। वो तो एक बड़े नेता वहां आ गए और भगवान की कृपा थी। और जो भी घटनाक्रम हुआ आप अलग से पता कर लेंगे जी। तो ये षड्यंत्र जब अधिकारी इतना बड़ा कर सकते हैं, अच्छा। तो ये चुनाव में सरकार के अंदर वोट जो डली हैं, ये इतना बड़ा षड्यंत्र करना बहुत आसान है। जब वो जीते हुए को हराने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब आप जीत गए थे, उसके बाद आपके रिकाउंटिंग का ऐलान हो गया था। अच्छा। उसके बाद वहाँ जो घटनाक्रम घटे उसको हम कभी अलग से बताएंगे, तब जाके जान बची है। तो आप ये बताएं, 2022 में फिर आपने मदन भैया को यहाँ पे हराया जी, लेकिन यहाँ हराने के बाद भी आप निश्चिंत हुए नहीं। वो उपचुनाव लड़ने के लिए खतौली गए, तो आप पीछे खतौली नहीं है। देखिए, जो लोग मर्डर किए हों, डकैती डाली, अपहरण किया, वो लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा घातक खतरा है। ऐसे लोगों को जीतना गलत है। मैं एक दिन गया था, हड़कंप मच गया, लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे वहाँ प्रचार नहीं करने दिया। अच्छा। मुझसे मना किया गया। और वो भी कभी जीतते नहीं, उसको भी एक षड्यंत्र के तहत जितवाने का काम किया है। वो भी राकेश टिकैत की कीमत में जितवाया। बहुत बड़ी बात आज आपके सामने कह रहा हूँ। राकेश टिकैत की कीमत पे जितवाया गया। राकेश टिकैत को ऑबलाइज करने के लिए, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती थी। विक्रम सैनी ने हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा काम किया था और वो जीते थे। और उनकी पत्नी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली हो, और वो सजा के बाद पत्नी लड़ रही थी, सहानुभूति भी थी, वो एक तरफा जीत थी। लेकिन वहाँ किस तरह का षड्यंत्र हुआ, अधिकारियों ने क्या किया, इसको ऑबलाइज किया गया। बहुत सी कहानियां हैं, वो कभी अलग से बैठ के बात करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, उसके बाद फिर छोड़ दूंगा, आप बहुत बिजी हैं। आपने लोनी में जो कुछ भी काम आप करते हैं, आपने मुर्गों की दुकान बंद करा दी, ये कर दी, कहीं आपको लगता है कि आप जो भी करते हैं वो मुसलमान विरोधी काम करते हैं? नहीं, मुसलमान विरोधी नहीं है। देखिए मुसलमान, मुर्गे की दुकान बंद कर दी, बहुत लोगों की आजीविका बंद हो गई। नहीं, ये तो हिंदू भी मांस खाता है, मुसलमान थोड़ी खाता है केवल। अच्छा। हिंदू भी तो मांस खाता है। बिल्कुल। देखिए, मांसाहार अरब में चलता था। इंडिया में जो सारी चीजें इतने अच्छे फ्रूट्स हैं, घी है, दूध है, शाकाहारी ये प्रूव हो गया है। अब तो सारे जो ईसाई हैं वो भी सब शाकाहार पे लगे हैं, मांस छोड़ रहे हैं कि बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी चीज, हम तो लौनी के लोग स्वस्थ रहें, उनको बीमारी ना फैले, तो उनकी सेहत की चिंता करके कि नॉनवेज मत खाओ, इसलिए उनका नॉनवेज जो है वो नुकसान करता है, डाइजेशन को खराब करता है। तो वहाँ अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, अच्छी चीजें हैं, फ्रूट्स हैं। हमने कहा था कि हमने गौशाला खुलवाई है, जिनको गाय चाहिए दूध पिए, दूध तो अमृत है। तो वहाँ जो मांस की दुकानें, हड्डी मील, ये तो रामराज्य में नहीं हो सकता, क्योंकि लौनी जो है लवणासुर राक्षस के नाम पे, लवणी नाम है उसका, लवणी से लौनी बना। लवण राक्षस था लवणासुर, उसको शत्रुघ्न महाराज ने, उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। शत्रुघ्न महाराज ने भगवान श्री राम के कहने से यहाँ आके उसका वध किया था। तो ये भी अयोध्या जी का हिस्सा है, रामराज का हिस्सा है। तो जब अयोध्या जी में रामराज है तो लौनी में तो रहना चाहिए। अब अयोध्या जी में भले ही हार गए, लेकिन लौनी में हम जीते हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। तो लौनी में रामराज कायम रहा, इसलिए लौनी की जनता को भी मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आप सेहतमंद रहिए, आपके इलाके की जनता सेहतमंद रहे, देश सेहतमंद रहे और आपकी राजनीति भी स्वस्थ और अच्छी चले, यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। तो ये थे नंदकिशोर जी जो हमसे बात कर रहे थे। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा इंडिया डेली लाइव।